हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया, उसके बाद एक बयान मैंने दिया। मेरा बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ था और मेरे बयान के विरोध में जो खाप पंचायतों को जोड़ा गया, जो जाट समाज को जोड़ा गया, वो सरासर गलत था। ये वीर अब्दुल हमीद का भी अपमान है, ये भगत सिंह का भी अपमान है, ये महाराजा सूरजमल का भी अपमान है, ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है, उन वीर योद्धाओं का अपमान है। मेरी लड़ाई किसी खाप के खिलाफ नहीं है, खिलाफ है तो हनुमान बेनीवाल के। खाप पंचायतों ने हमेशा देश में अच्छे फैसले लेने का काम करा। पंचायत बुलाई गई है, किस तरह का फैसला लिया है और किन कारणों के वजह से पंचायत बुलाई गई? देखो, ये जो आज समाज के सभी जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया, ये 2-3 दिन से लगातार पंचायतों का दौर जारी है और पूरे विषय को भटकाया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया, उसके बाद एक बयान मैंने दिया। मेरा बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ था और मेरे बयान के विरोध में जो खाप पंचायतों को जोड़ा गया, जो जाट समाज को जोड़ा गया, वो सरासर गलत था। मेरी लड़ाई न जाट समाज के साथ है, न बेनीवाल खाप के खिलाफ है। मेरी लड़ाई उस व्यक्ति के खिलाफ है जिस व्यक्ति ने एक जाति समुदाय के खिलाफ नहीं, हिंदुस्तान की हर मां हर बहन का अपमान करने का काम करा, हर उस वीर योद्धा का अपमान करने का काम करा जो चाहे अंग्रेजों के साथ लड़ा हो, चाहे मुगलों के साथ लड़ा हो। ये वीर अब्दुल हमीद का भी अपमान है, ये भगत सिंह का भी अपमान है, ये महाराजा सूरजमल का भी अपमान है, ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है, उन वीर योद्धाओं का अपमान है। ये कह के कि जब युद्ध की स्थिति नहीं थी तो मुगलों के साथ लड़कियां देके समझौते करे गए। चाहे वो कोई भी दुनिया में रहने वाला, भारत में रहने वाला सभ्य समाज है, वो इस बयान को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, आपके इस बयान को सामाजिक बयान क्यों बना? ये षड्यंत्र है। कुछ लोग भ्रष्टाचार के मुद्दों को दबाना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, कुछ लोग कहते अरे मेरे खिलाफ अगर मुकदमा कायम करवाएगा तो हनुमान बेनीवाल करवाएगा, मेरे खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए तो हनुमान बेनीवाल को करना चाहिए, अगर मेरे खिलाफ कोई बयान देना चाहिए तो हनुमान बेनीवाल को देना चाहिए। मेरी लड़ाई किसी खाप के खिलाफ नहीं है, खिलाफ है तो हनुमान बेनीवाल के। खाप पंचायतों ने हमेशा देश में अच्छे फैसले लेने का काम करा, मेरे लिए भी अच्छे फैसले लिए होंगे, तो मेरी लड़ाई खाप के साथ नहीं है। बेनीवाल खाप सम्मानित खाप है, वो एक बहादुर समुदाय है, लेकिन यदि उसी खाप में एक हनुमान बेनीवाल जैसा नालायक व्यक्ति पैदा होगा तो फिर वो उसके खिलाफ भी उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। पंचायत में बेनीवाल का नाम लिया गया, शादी को नाम दिया गया, इनाम तक की बात आ गई, सामाजिक लोग थे, तमाम खाप के लोग थे वहां पर, तो क्या लगता है कि जिम्मेदार? ये तो 4 दिन पहले आपको पता है कि 22 तारीख में जब पंचायत थी मुजफ्फरनगर, तो स्वयं ADM-F ने ये बात मुझे कही कि आपके खिलाफ जनपद में एक षड्यंत्र हो रहा, आपके खिलाफ कुछ विरोधी बात चल रही और आपके साथ कोई घटना घटित हो सकती है। ये तो अच्छी बात है कि ये पता लग गया मुझे कि वो घटना कौन करना चाहते थे, और उन्होंने कल कह भी दिया कि ठाकुर पूरन सिंह पे जो हमला करेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो भाई हमला करो, हमला करो, हमारी हत्या करो, हमारी करो हत्या। आप नहीं चाहते तो कोई व्यक्ति समाज के साथ खड़ा होकर अपनी बात कहे। आप चाहते हैं कि 2 समुदाय लड़ें, आप नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पे ठाकुर पूरन सिंह लड़े, आप नहीं चाहते कि टिकैत परिवार और ठाकुर पूरन सिंह का परिवार एक साथ आवे, आप नहीं चाहते उस तस्वीर को जो 22 तारीख में देखने को मिली। आप चाहते हैं कि विरोध रहे और ये विरोध हमेशा बना रहे। आप लगातार संवैधानिक दायरे में बोलते हैं, आपकी पंचायत में भी ये चीज देखने को मिलती है, लेकिन इस बयान के बाद जो समाज के लोग अग्रसर हुए, इतना खराब बयान आपके बारे में? वो थी, वो मैं कहना चाहता हूं, मेरे समाज ने खुद मेरे से कहा था कि पहली बार आपने एक ऐसा बयान दिया जो नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो इस बात से मुझे नाराज नहीं कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे मुंह से जो शब्द निकले वो गंदे थे और उन शब्दों के लिए मैंने अगले दिन माफी मांगी कि भाई ये शब्द मेरे नहीं हो सकते, गुस्से में मेरे मुंह से शब्द निकले जरूर, लेकिन मैं इन शब्दों के लिए खेद प्रकट करता हूं। फिर क्या जरूरत है भाई पंचायतें करने की, इनाम घोषित करने की? अरे जो करना करो, अगर दुनिया में शासन है, प्रशासन है, तो ये उन्हें देखना है कि जो लोग मेरे खिलाफ मेरे पे इनाम घोषित कर रहे हैं, तो ये शासन प्रशासन को देखने की जरूरत है।
कार्रवाई न होने पर एसएसपी ऑफिस का घेराव करने की बात की। करना चाहिए, करना चाहिए। आज वो करेंगे एसएसपी का घेराव, कल हम लोग भी उसका जवाब देने के लिए खड़े होंगे। हम भी तो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ पंचायतें करेंगे ना। हम भी कहेंगे ना कि उसने जो बयान दिया वो भारत की मां और बहनों के को अपमान करने का बयान था। हम भी लड़ेंगे। अगर वो ये चाहते हैं कि मेरा बयान किसी जाट समाज के खिलाफ नहीं था, मेरा बयान बेनीवाल खाप के खिलाफ नहीं था, मेरा बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ था, तो उन्हें इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। उसमें पंचायत में कल जो जाट महासभा की उसमें एक बयान दिया गया कि अल्लाह के तो हरियाणा से आए हुए लोग हैं, तो ठाकुर भी नहीं है। अच्छा, कमाल की बात देखो कि हमने हनुमान बेनीवाल के लिए कहा कि इसका डीएनए टेस्ट करवाओ, कल जाट समाज की पंचायत में ये कहा कि ठाकुर पूर्ण सिंह अपना डीएनए टेस्ट करवाए। वो तो राजपूत ही नहीं है, वो तो हरियाणा से आए हुए हैं। अरे भाई, आप मुझे कह रहे हैं मैं अपना डीएनए टेस्ट करवाऊं, यही बात मैं कह रहा कि हनुमान बेनीवाल अपना डीएनए टेस्ट करवाए, तो फिर आप लड़ क्यों रहे? आप क्यों कहते हैं कि भाई ये समुदाय की लड़ाई है? आपने मेरे खिलाफ बयान दिया, मैंने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बयान दिया। इसे जाति से न जोड़ें। और एक बात अच्छी कही उन्होंने कल कि हमारी लड़ाई राजपूत समाज के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई ठाकुर पूरन सिंह के साथ है। तो मेरा भी यही कहना है कि मेरी लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है, जाट समाज और बेनीवाल खाप के खिलाफ नहीं। जैसे आपकी सुरक्षा को लेकर खतरा है, एडीएम साहब ने भी कहा है, और जाहिर सी बात है आपका नाम बहुत ऊपर तक पहुंच रहा है, तो इसके लिए जैसे खतरे के देखते हुए उन्होंने नाम की घोषणा करी, तो आप प्रशासन से मांग करो कि क्या प्रशासन से मांग करनी यार? एक बार जन्म एक बार मृत्यु, और भय से घबराने वाली मेरी जाति है नहीं। और रण नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ठाकुर पूरन सिंह न रण से कभी भागता और न कभी किसी की धमकियों से डरता। हमला होगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, गलत बयानबाजी होगी उसका भी जवाब दिया जाएगा, लेकिन किसी जाति और किसी खाप के खिलाफ न ठाकुर पूरन सिंह कभी लड़ा और न कभी लड़ेगा। एक व्यक्ति के खिलाफ मेरा बयान है, वो हमेशा रहेगा। करनी सेना ने भी अभी इसमें अपना हस्तक्षेप किया है, उन्होंने कहा है कि हम भी वहां पहुंचेंगे, उनके बारे में हमारा निवेदन है कि संवैधानिक तरीके से आंदोलन करें, हमारा अधिकार है। उसका बयान गलत था, उस बयान के खिलाफ आंदोलन करें। वो एसएसपी के जावे, डीएम के जावे, सरकार को घेरे और सरकार के सामने अपनी बात रखें कि ये जो बयान है ये भारत की माता और बहनों को अपमान करने का बयान है, भारत के वीर योद्धाओं का अपमान है, भारत की सभी जातियों का अपमान है, क्योंकि सभी जातियों ने, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सभी जातियों ने अपनी माता और बहनों का सौदा मूल्यों के साथ करा। तो ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है, हिंदुस्तान की और स्वाभिमानी कौम की लड़ाई है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो हनुमान बेनीवाल के बयान से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसके बयान की सब निंदा करते और करेंगे। जैसे कि उन्होंने एसएसपी कार्यालय घेरने का प्रोग्राम रखा है, तो नहीं, वो एसएसपी कार्यालय घेरे, संवैधानिक तरीके से उनका अधिकार है, वो घेरे। वो जो कार्रवाई होगी मैं उसका कार्रवाई का सामना करूंगा, उसमें क्या बात। आपके बयान में कुछ इस तरह की बात कही गई है जिससे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए? नहीं, वो तो बयान मेरा देखना उन्हें है, वो उन्हें मेरा बयान शासन प्रशासन को देखना है। और मैं कह रहा कि यदि मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है तो करें, लेकिन हनुमान बेनीवाल पे भी यदि कार्रवाई बनती है तो उस पर भी करें, रामजी लाल पे बनती है तो उस पर भी करें, पुरुषोत्तम रूपाला पे बनती है तो उस पर भी करें। जिन लोगों ने गलत बयानबाजी करी उन सबके खिलाफ भी फिर देश में कानूनी कार्रवाई हो।